हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव्यश। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस चला रहे हैं, चाहे वो नए बिजनेस हो या पुराने बिजनेस हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको अपना बिजनेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्टर कराना चाहिए। लेकिन गाइस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि क्यों मुझे अपना जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्टर कराना चाहिए। तो गाइस, आज मैं आपको 10 ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही मालूम होंगे, और आपको ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुझे मेरा जो बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में डेफिनेटली रजिस्टर कराना चाहिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। Tell me what to do. सबसे पहले मैं पहले रीजन की बात करना चाहूंगा। जो पहला रीजन है वो है बिजनेस का करंट बैंक अकाउंट। जी हाँ, तो गाइस देखिए क्या होता है कि जब भी कोई बंदा अगर अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या फिर ऑलरेडी बिजनेस चला रहा है, तो हमेशा वो अपना जो पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट होता है उसी के साथ में डील कर रहा होता है, उसी के अंदर सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिसीव दिखा रहा होता है। लेकिन गाइस, ये बिल्कुल गलत है। इनकम टैक्स के हिसाब से भी आपको हमेशा आपके बिजनेस का एक सेपरेटली करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए जो आपके बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप मान लीजिए कंपनी रजिस्टर नहीं कराना चाहते तो आप एक सिंपल फर्म भी रजिस्टर करा सकते हैं और अपना एक बिजनेस का अलग से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी आपको जो रिसिप्ट है या फिर कोई भी एक्सपेंसेस है वो आपको सेपरेटली उसी अकाउंट के साथ में डील करने चाहिए। गाइस, अब बात करना चाहूंगा सेकंड रीजन की, वो है इनवॉइस एंड बिलिंग। तो ऑब्वियसली है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको हमेशा किसी भी कस्टमर को जब भी वो आपसे माल खरीदता है तो आपको उनको बिल देना चाहिए। तो गाइस, अब बात जाती है अगर आपको बिल इशू करना है किसी भी कस्टमर को, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है कि आपका बिजनेस जो है रजिस्टर होना चाहिए। तो गाइस, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप शॉप एक्ट लाइसेंस लगे या वैट सीएसटी या सर्विस टैक्स वगैरह इनके अंदर आप रजिस्टर करा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो आपका सीआईएन नंबर होता है। तो ये सारी चीजें गाइस आपको जो है बिलिंग जो होती है उसके ऊपर शो करनी पड़ती है। इवन अगर आपको अपने कस्टमर से टैक्स भी चार्ज करना है तो उसके लिए टैक्स का रजिस्ट्रेशन आपको अलग से कराना पड़ता है। तो गाइस, ये हो गया सेकंड रीजन। अब बात करूंगा थर्ड रीजन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बिल्ड द ट्रस्ट। तो देखिए गाइस, बिजनेस का डायरेक्टली रिलेशन होता है कस्टमर से। कस्टमर जब तक आपके बिजनेस के अंदर ट्रस्ट नहीं दिखाएगा तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो गाइस, अगर आप जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन फर्म है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि आपका बिजनेस जो है गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर होना चाहिए, ताकि कस्टमर जब भी आपसे बिल ले तो वो वेरीफाई भी कर सके कि आपका बिजनेस प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है या नहीं है। इवन आपके जो सप्लायर्स है, जो ट्रेडर्स है, जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, जिनसे आप माल उधार में परचेज कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक ट्रस्ट बिल्ड करने वाली बात हो जाती है कि आपका बिजनेस जो है रजिस्टर होना चाहिए। अब बात करना चाहूंगा गाइस फोर्थ रीजन की, वो है प्रोटेक्ट योर ब्रांड नेम आइडेंटिटी। तो गाइस देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आप अपने नाम से नहीं करते, आप कोई भी एक अच्छा सा नाम चूज करते हैं, अपनी फर्म का नाम रखते हैं या फिर अपनी कंपनी का नाम रखते हैं और उसी नाम से आप जो है ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रमोटिंग करते हैं। लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या होती है कि वही सिमिलर नाम मार्केट में कई जगह चल रहा होता है ऑलरेडी। तो इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जाते हैं या एलएलपी जाते हैं या 1% कंपनी को चूज करते हैं तो वहां पे आपकी कंपनी का जो भी नाम होता है वो ऑब्वियसली प्रोटेक्ट होता है। मतलब एक बार अगर आपने कंपनी का नाम रजिस्टर करा लिया तो उस नाम से वापस इंडिया के अंदर कोई भी दूसरी कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो गाइस, अब मैं बात करूंगा पांचवें रीजन की, वो है पर्सनल लायबिलिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है विजय माल्या और किंगफिशर। जी हाँ, तो गाइस देखिए, अगर आप एलएलपी रजिस्टर कराते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराते हैं या 1% कंपनी कराते हैं, तो इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो पर्सनल लायबिलिटीज है वो सेपरेट रहती है, वो प्रोटेक्टेड रहती है। मतलब आपकी जो कंपनी की जो असेट्स है, जो लायबिलिटीज है, वो सेपरेट रहेगी और आपकी जो पर्सनल लायबिलिटीज है वो सेपरेट रहेगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने मान लो बैंक से लोन लिया है और अगर आपने अपनी कंपनी के नाम पे लोन लिया है और अगर आप चुका नहीं पाते हैं तो गाइस बैंक के पास में सिर्फ राइट होता है कि वो आपकी जो कंपनी की असेट्स है उनको ही बेच के रिकवर करके वो अपना लोन जो है चुकता कर सकता है, लेकिन आपकी जो पर्सनल असेट्स है, आपका खुद का जो घर है, उसको वो हाथ नहीं लगा सकता। तो गाइस ये भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है कि अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर कराते हैं। उसके बाद में गाइस मैं छठे ऑप्शन की बात करूंगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा आपको पैसों की जरूरत रहती है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूं मुद्रा लोन के ऊपर। तो गाइस, अगर आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से, जैसे मुद्रा लोन वगैरह हो गया, तो मुद्रा लोन अप्लाई करते टाइम भी आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक वालों के लिए भी, जब आप आपकी प्रोफाइल देखते हैं कि आपका बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर वो वीडियो देखिए। और गाइस सेकंड थिंग होती है, मान लीजिए आप बैंक लोन लेना नहीं चाहते लेकिन आप इन्वेस्टर्स जो होते हैं जिनको एंजल फंडिंग कहा जाता है और वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है, जहां पे आप बिना कोई चीज को गिरवी रखे आप फंडिंग रेज कर सकते हैं। तो गाइस वहां पे भी आपको एक कंपनी पूरी की पूरी प्रॉपर बनानी होती है, तभी आप अपना जो परसेंटेज ऑफ जो शेयर है वो सामने वाले इन्वेस्टर को दे सकते हैं और उनसे जो फंडिंग है वो रेज कर सकते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो भी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई, तो गाइस उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब गाइस बात करूंगा सेवंथ रीजन की। तो गाइस बिजनेस चलाते समय क्या होता है कि आपको बहुत सारी पार्टी से टाई अप करना पड़ता है। मान लीजिए आपने अपने नियर बाय किसी भी जो सेलर है या कोई अदर वेंडर है, मर्चेंट है, उनके साथ में अगर आपने टाई अप कर रखा है, अगर आपने कोई बिजनेस की डील साइन कर रखी है, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रखा है, एग्रीमेंट साइन कर रखा है किसी भी कस्टमर के साथ में जो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आपकी सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो गाइस अगर आप कोई भी एग्रीमेंट साइन करते तो हमेशा आप अपने बिजनेस के नाम पे साइन करते, तो वहां पे भी ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आपका बिजनेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए। गाइस आप बात करूंगा 8th रीजन की। तो देखिए गाइस जो भी ऑनलाइन बिजनेस है तो उनको अगर पेमेंट अगर रिसीव करना होता है तो वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर आजकल मोबाइल वॉलेट जो चल रहे हैं, पेटीएम हो गया, मोबिक्विक, इनसे उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इवन आप पेटीएम पे भी जानते होंगे कि वो 20,000 रुपीज की लिमिट देता है, लेकिन गाइस अगर आपको और ज्यादा लिमिट चाहिए तो आपको पूरे अपने बिजनेस का बैंक अकाउंट उनको देना पड़ता है, वो उनको केवाईसी कंप्लायंस देने पड़ते हैं। तो गाइस वहां पे भी आपको जो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ऐसे कई सारे पेमेंट गेटवे कंपनीज है जैसे पेयू मनी हो गया, इंस्टामोजो हो गया, इवन इंटरनेशनल गेटवे पेपाल हो गया। अगर आपको उसका बिजनेस का करंट बैंक अकाउंट चाहिए वहां पे, तो गाइस वहां पे भी आपका जो बिजनेस जो है रजिस्टर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाइस अब मैं बात करूंगा 9th पॉइंट की, वो है इशू सर्टिफिकेट टू एम्प्लॉयज और इंटर्न। तो गाइस आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है जिसका नाम है इंटर्नशिप। जी हाँ, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट है उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना होता है प्रैक्टिकल वे में, ताकि वो आगे जाके कुछ बड़ा कर सके। तो इसलिए गाइस वो नई नई कंपनियों को ज्वाइन करते हैं जहां पे उनको अनपेड इंटर्नशिप ऑफर की जाती है, जहां पे एट दी एंड इंटर्नशिप खत्म होने पर ये कंपनियां उनको एक सर्टिफिकेट देती है। तो गाइस अगर आप भी किसी इंटर्न को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है इवन इंटर्न के लिए भी कि वो ऐसी कंपनी को ज्वाइन करता है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट के साथ में। इवन गाइस आपके साथ में जो एम्प्लॉयज भी वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए कल को वो छोड़ के भी जाते हैं या आपको उनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी देना है, तो गाइस यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सर्टिफिकेट देने के लिए एटलीस्ट आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहिए। गाइस अब लास्ट ऑप्शन की 10th पॉइंट की बात करना चाहूंगा, वो है नॉन कंप्लायंस एंड पेनल्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गाइस अगर आप अपना बिजनेस को रजिस्टर नहीं करते हैं, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट के साथ में यूं ही चलाए जा रहे हैं, तो आपको अंदाजा नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है आपकी हर एक्टिविटी को एक तरह से नजर रखता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो गाइस वो कभी भी आपको नोटिस वगैरह भेज सकता है। ये नोटिस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ सकता है, सर्विस टैक्स से आता है, वैट और सीएसटी, और अब इसका नया नाम हो चुका है जीएसटी, तो वहां से भी आपको आ सकता है। और गाइस अगर आप बिना बिल के भी एक तरह से कोई मनी अगर आप रिसीव करते हैं अपने बिजनेस की जो मनी जो आपके जो ट्रांजेक्शन होंगे अगर वो रिसीव करते हैं, तो गाइस वो ब्लैक मनी का पार्ट माना जाता है अगर वो विदाउट इनवॉइस और वाउचर है। तो गाइस ये 10 रीजन है आपको जहां पे आपको अपना बिजनेस जो है बिल्कुल रजिस्टर कराना चाहिए 10 के 10 रीजन की वजह से। तो गाइस देखिए मैं अगर समरी की बात करूं तो सबसे पहले आपको एक राइट लीगल एंटिटी चूज करनी है कि आपको क्या रजिस्टर कराना है। सोल प्रोप्राइटरशिप करानी है, पार्टनरशिप करानी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करानी है, एलएलपी करानी है, 1% कंपनी करानी है। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके वो दे सकते हैं। सेकंड गाइस आपको अपना बिजनेस को रजिस्टर कराना है। जैसे आपका बिजनेस रजिस्टर होता है तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम गाइस आपके लिए बचता है कि आपको अपने बिजनेस का एक करंट बैंक अकाउंट ओपन करना है। उसी के बाद में आप अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन के साथ में डील कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब ऑन चैनल। मैं आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।